हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज यहाँ पर आपकी वीकली लव रीडिंग होने जा रहा है। देख लेते हैं कि अप्रैल महीने का मतलब कि 2025 का अप्रैल महीने की 1 से 7 तारीख के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको पॉजिटिव रहना है, ओके। एकदम से अभी आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है किसी भी तरीके से, ठीक है। कुछ भी नहीं सोचना है। देख लेते हैं। ओके, जैक ऑफ डायमंड्स, 10 ऑफ स्पेड्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ स्पेड्स की एनर्जी है। आपकी एनर्जी यहाँ पर बहुत हाईलाइटेड हो रहा है, मतलब कि लिब्रा की एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पर 9 ऑफ हार्ट्स। आप खुद देख सकते हो। आपके हो सकता है बहुत सारे एक्सपेक्टेशन अभी हैं वर्तमान में। हो सकता है इस हफ्ते को लेकर आप बहुत कुछ सोच रहे हो, ठीक है। इस हफ्ते में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। आपकी लव लाइफ में हो सकता है कुछ न्यू चेंजेस आपको देखने को मिल जाए। ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशन अगर आपके मन में, दिल में है, किसी की तरफ से कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा चाह रहे हो, मांग रहे हो, किसी का कॉल टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे हो, तो ये हफ़्ता कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया हफ्ता साबित हो सकता है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो किसी के साथ अचानक से आपका मुलाकात भी हो सकता है। हो सकता है जिस इंसान के लिए आप रात में जाग रहे थे या फिर कुछ चीज़ें आपको रातों में बहुत ज़्यादा जगा रहा था, नींद नहीं आने दे रहा था, मतलब कि कुछ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी परेशान हो अगर, तो उस साइड से कहीं ना कहीं एक रिकवरी आती हुई दिख रही है। देखो यहाँ पर एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। एंड लिब्रा की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। वॉइट साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस की एनर्जी है बॉटम द डेक से, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो वीक के स्टार्टिंग के लिए है जैक ऑफ डायमंड्स, जो कि ये बता रहा है कि आप वीक के स्टार्टिंग में किसी को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, किसी को लेकर बहुत सा मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ चीज़ों को सही से होता हुआ आप देखना चाहते हो, सही से कहीं ना कहीं बैलेंस में आता हुआ आप देखना चाहते हो। जिस चीज़ को लेकर हो सकता है बहुत टाइम से टेंशन ले रहे हो, हेडेक ले रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर आप कंसर्न रहते हुए दिखाई दे रहे हो कि ये काम बनता है कि नहीं, ये चीज़ मुझे देखना है, मुझे बहुत ज़्यादा शिद्दत से परफेक्टली ये काम करना है। लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा ना केयरफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है। कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल नेचर शो कर सकता है। कोई आपको लेकर इस टाइम पर वीक के स्टार्टिंग में मैनिफेस्टेशन कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 ऑफ स्पेड्स की एनर्जी है। ये एक अनाउंसमेंट का कार्ड है, मतलब कि कोई एक इंसान बहुत टाइम से कुछ चीज़ों को आपसे छुपा रहा था, दिल के अंदर रख रहा था, सरफेस लेवल पर आ नहीं रहा था, उनका जो इमोशन है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे वो इंसान। सो येस, अपकमिंग हफ्ते में दिख रही है, मिड हफ्ते में वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करने वाले हैं, ठीक है। ये एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आप अगर बहुत टाइम से कुछ चीज़ें दबा कर रखे थे अपने मन में, वो चाहे अच्छी चीज़ें हो, बुरी चीज़ें हो, तो आप कहीं ना कहीं किसी को बताते हुए दिख रहे हो, अपने दिल के फीलिंग्स को जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा शाउटली आप कहीं ना कहीं करने वाले हो। यहाँ पर कोई भी शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। आप एकदम से मन से क्लियर होने के बाद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस करने वाले हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ स्पेड्स की एनर्जी है, जो कि जस्टिस को इंडिकेट करता है। तो वीक के एंड में दिख रही है आपके साथ जस्टिस होने वाला है। चीज़ें जिस चीज़ के लिए हो सकता है बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर ये वीक हो सकता है कुछ साइड से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फल देकर जाए, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जनरल रीडिंग है तो कुछ लोगों के लिए चीज़ें डिफ़र भी कर सकता है। तो यहाँ पर दिख रही है मुझे जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। चीज़ें मतलब कि वीक एंड होते होते चीज़ें एकदम से बैलेंस में आती हुई दिख रही हैं। जिस चीज़ को लेकर आप इतना ज़्यादा सीरियस होगे वो चीज़ कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। देखो यहाँ पर आप कुछ भी पूछ सकते हो, एंजल्स आपको हर एक टाइप के आंसर दे सकते हैं। तो इस हफ्ते को लेकर लव लाइफ की साइड से आपके मन में जो भी है आप पूछ लो, ओके। यस नो में आंसर आ सकता है या फिर कुछ और भी एंजल्स आपको दे सकते हैं आंसर में। लेट्स सी। यहाँ पर है लिसन टू योर इंट्यूशन। डिवाइन बता रहे हैं कि लव लाइफ के साइड से इस हफ्ते के लिए जो भी डिसीजन आप लो, जो भी काम करने के बारे में सोच रहे हो, जो भी आपका प्रश्न है, वो अगर आप किसी के बहकावे में आकर ले रहे हो या फिर किसी की बात सुनकर कर रहे हो, जेलस फील करके कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत करो। आपका मन अगर कहे करने को तो देन डेफिनेटली आप कर सकते हो। बाकी आप एकदम से चीज़ों को अपने दिल के ऊपर छोड़ दें।
आपके दिल की बातों को सुनकर अगर आप काम करते हो इस टाइम पर, प्रैक्टिकली ना सोचकर, दिमाग को ना इन्वॉल्व करके, तो ये हफ्ता आपके लिए बढ़िया साबित होने वाला है। एंड यहाँ पर है नो। देखो, आपने जो भी पूछा है उस साइड से इस हफ्ते के लिए नो आया है। तो अगर आप कुछ करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा उतावला हो रहे हो, कोई एक्शन वगैरह लेना चाहते हो, तो डिवाइन बता रहे हैं कि इस हफ्ते को छोड़ दो। इस हफ्ते में ऐसा कोई भी एक्शन वगैरह ना लो तो ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। तो आपने जो भी पूछा था कहीं ना कहीं इस हफ्ते के लिए नो है, ऐसा नहीं है कि पूरा नो है, ठीक है। सो हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता राम।